कैसा ये इश्क है। मुंबई। रुद्र वीना के पास आते हुए बोला, मैं नहीं जानता वीना, आखिर तुम्हारे इस दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है उसको बेहतर होगा यही बंद कर दो, क्योंकि हर बार की तरह तुम अकेली ही खड़ी रहोगी। अगर तुम्हें लगता है अरीना वापस आएगी तो तुम गलत हो। उसका अब हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, और हो सकता है उसके बच्चे हो, उसका एक पति हो, उसकी शादी हो गई हो। अब वो हमारे ईशान की बीवी नहीं है, जानती हो ना। और अलसियत ये है अरीना, तुम्हारी पोती है, तुम्हारे बेटे की बेटी है, इकलौती बेटी। तुम्हें ये मानना पड़ेगा अरीना, तुम्हारा खून है, हमारा खून है। शेखावत परिवार की बेटी, जैसे फलक हमारी बेटी है वैसे अरीना हमारी बेटी है। रुद्र की बात पे अरीना धीरे से बोली, आप मानते हैं ये रुद्र में नहीं मानती, और ना कभी मानूंगी, आया समझ। इतना कह के वीना जाने वाली थी जब रुद्र धीरे से बोला, फिर तुम हर बार की तरह अकेली रहने की आदत डाल लो, क्योंकि जिस बेटे की वजह से तुम अरीना से लड़ रही हो वो बेटा खुद उससे प्यार करता है। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी। रुद्र की बात पे वीना हंसते हुए बोली, क्योंकि वो दूर रहा है, इसलिए जब वो अपने घर में रहेगा और अपनी माँ को देखेगा तो वो कभी उससे नफरत नहीं करेगा। इतना कह के वीना चली गई थी, और रुद्र जानता था वो वीना को कितना ही समझा ले, लेकिन वीना कभी उसकी नहीं सुनेगी, इसलिए ना चाहते हुए वो भी बाहर चला गया था। ईशान की फ्लाइट शाम की थी और वीना आज सुबह से परेशान थी। वो जल्दी जल्दी ईशान की फेवरेट चीजें बना रही थी। उसने खुद सर्वेंट के साथ मिलने ईशान का रूम साफ करवाया था। उसके रूम को एक लुक दिया था जहां हर चीज नई थी, यहां तक कि कमरे के अंदर लगी पेंटिंग भी नई थी। अब यहां कोई भी ऐसी याद नहीं थी जो ईशान को अरीना की या रुबिका की याद दिलाती, जबकि वीना चाहती थी अरीना और ईशान की शादी की फोटो इस कमरे में रहे। लेकिन रुद्र ने उसको मना कर दिया था, क्योंकि उससे सिर्फ ईशान को हर्ट होता, और यही सोच के वीना ने भी उसकी बात मान ली थी। दूसरी तरफ पेंट हाउस में रूहानी की शाम में खुली थी। उसने अपनी आंखें खोल के सामने देखा तो ग्लास वॉल से सी सनसेट साफ नजर आ रहा था। अगर पर्दे खुले हुए थे तो इसका मतलब था रिवांश उठ चुका है, और ऐसा हुआ भी था, रिवांश उठ चुका था और मिरर के सामने खड़े होके अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। रूहानी बिना कुछ कहे उसको देख रही थी। वो सच में काफी हैंडसम लग रहा था। उसने शार्प फीचर्स, उसकी खूबसूरत नीली आंखें। रूहानी को खुद को देखता पाके रिवांश के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी, जैसे वो रूहानी का मजाक बना रहा हो। रूहानी धीरे से बोली, तुम कहीं जा रहे हो। रूहानी की बात पे रिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब रूहानी उठते हुए उसके पीछे आ गई थी। वो फिर से बोली, क्या तुम कहीं जा रहे हो। फिर से रिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया था। इस बार रूहानी जैसे ही उसके करीब बढ़ी, रिवांश एकदम पीछे मुड़ा था, और अचानक ही रूहानी रिवांश के सीने से टकराई थी। रिवांश को भी अचानक से कुछ महसूस हुआ था। उसने नीचे देखा तो रूहानी की बॉडी उससे चिपकी हुई थी। उसको अपने सीने पे कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ था, तो उसने रूहानी को दूर धक्का दिया था। रूहानी धीरे से संभलते हुए बोली, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, तुम कहीं जा रहे हो। रिवांश इस बार गुस्से से बोला, और मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ये बात तुम जितना अच्छे से अपने इस दिमाग में बैठा लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रूहानी फिर से बोली, लेकिन मैं इस घर के बारे में, इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानती। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जाओगे। वैसे भी यहाँ सब ग्लास वॉल लगी हुई, अंधेरे में तो ये जंगल और डरावना लगेगा। तुम जल्दी आ जाना। रूहानी की बात के रिवांश आराम से बोला, ना तो तुम मेरी कुछ लगती और ना ही मैं तुम्हारा कुछ लगता, तो ना तो मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत है और ना ही ये ड्रामा करने की जरूरत है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें अकेले रहने की आदत होगी, तो मुझसे सिंपैथी मत लो, जो कि मेरे पास है भी नहीं, और तुम्हारे लिए तो खासकर। रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, मैं तुमसे सिंपैथी लेने से पहले मरना पसंद करूंगी। रिवांश शेखावत, और रही बात मेरे अकेले रहने की, तो मैंने कभी नहीं कहा। मुझे अकेले रहने से डर लगता है। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं अकेली रह लूं, वो ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है। इस जंगल से मैं जंगलों में नहीं रहती थी। मुझे डर लगता है इस घर से, जो कि मेरे लिए नया है,
मुझे डर लगता है इस जगह से जहां चारों तरफ सिर्फ शांति है। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई मुझे आके नहीं दिखेगा। तुम्हें समझ आ रहा है? और यहां एक इंसान हो तो मैं रह सकती हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ ने बोला था यहां सर्वेंट होंगे, कहाँ है सब? रूहानी की बात पे रिवांश उसके बालों को सही करते हुए उसकी आंखों में देख के बोला, सर्वेंट? रिवांश की हरकत पे रूहानी के अंदर अजीब सा कुछ हुआ था, जैसे उसकी छुअन से उसके अंदर जलती आग को सुकून मिला हो। लेकिन रिवांश की छुअन को और अच्छे से महसूस कर पाती। तब तक रिवांश ने अपना हाथ हटा लिया था। रिवांश हंसते हुए बोला, जब तुम यहां हो तो सर्वेंट की क्या जरूरत? ये कमरा, ये घर और खासकर मेरा दिल सिर्फ राव्या का है। तो अब मैं तुम्हें यहां तो नहीं रख सकता। एक सर्वेंट की तरह तुम रह सकती हो। मैंने मना नहीं किया। और चलो काम करो, तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं शायद पूरी रात भी नहीं आऊं। इतना कह के रिवांश जाने लगा था जब रूहानी उसका हाथ पकड़ के बोली, ठीक है मत आना, लेकिन कोशिश करना जल्दी आ जाओ, मुझे डर लगता है। उसकी बात पूरी होने से पहले रिवांश झटके से उससे अपना हाथ छुड़ा के बोला, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इतना कह के रिवांश चला गया था और रूहानी फिर से अकेली अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी। जन्नत विला के खूबसूरत कमरे में बैठी है, कुछ सोच रही थी। रुद्राक्ष उसकी गर्दन पे अपने खेमीटे होंठ घुमाते हुए गहरी सांस लेके बोला, क्या सोच रही हो? हया रुद्राक्ष की छुअन से अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेके बोली, रुद्राक्ष तुम्हें क्या लगता है रूहानी और रिवांश की शादी आगे बढ़ पाएगी? रुद्राक्ष हया को हल्के से अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, बिल्कुल चल पाएगी, हमारी नहीं चली थी? हया इस बार चिढ़ते हुए बोली, उनकी शादी को हमारी शादी से जोड़ना बंद करो। रुद्राक्ष तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? वो तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम अलग थे। रुद्राक्ष तुम फिर भी मेरे दर्द को समझते थे, मुझे समझते थे। रुद्राक्ष हया की बात पे धीरे से बोला, वो भी समझेगा। उसके छोटे से जवाब पे हया इस बार और ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, प्लीज रुद्राक्ष प्लीज, क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? रूहानी हया नहीं है और रिवांश रुद्राक्ष नहीं है। तुम जानते हो मैं कभी तुमसे नहीं डरी थी, कभी मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, और जो भी था मैं स्ट्रांग थी रुद्राक्ष। लेकिन रूहानी वो ऐसी नहीं है, वो बहुत डरती है। जैसे पता नहीं उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो लोगों से डरने लगी है, जैसे अगर वो किसी के सामने कुछ बोलेगी तो लोग उसको मारेंगे। ऐसा कभी होता है? ऐसा मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। रुद्राक्ष कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रही है। रुद्राक्ष गहरी सांस लेने बोला, हया रिवांश उसका पति है और अब ये सब चीजें पे हैंडल करेगा, उसकी जिम्मेदारी है यह। और अगर तुम कह रही हो रिवांश एक बिगड़ैल लड़का है और वो कभी रूहानी को नहीं समझेगा तो तुम गलत हो। मैंने उसका काम देखा है। हैया, उसके बाप के पास अंधा पैसा है। अगर वो इतना ही बिगड़ा हुआ और आवारा होता तो वो मेरे पैसे पे ऐश करता, ना कि खुद की मेहनत से हमारी कंपनी को और ऊंचाइयों पे लेके जाता। उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई है। हया, तुम्हारी और मेरी हेल्प नहीं ली उसने, और अभी उनकी शादी को 2 दिन नहीं हुए। तुम क्या चाहती हो, सब एकदम से ठीक हो जाए? ये कोई घटिया कहानी नहीं चल रही हया, जिसमें पहली है रात को लड़का लड़की का दीवाना होके उसके आगे पीछे नाचने लगेगा, उससे ऑब्सेस्ड हो जाएगा। और ना ही ये कोई फेरी टेल है जहां सब कुछ परफेक्ट हो जाए। ये रियल लाइफ है हया, और उनकी जिंदगी असली है जिसको वक्त लगेगा। अभी एक दूसरे को सही से जानते नहीं। वो और रिवांश, उसका दिल टूटा है। हया, उसकी गलती नहीं है। जैसा उसको रूहानी के बारे में बताया गया है वो उसको वैसे ट्रीट करेगा। और रही बात रिवांश की, तो तुम्हारा बेटा रोबोट नहीं है। हया, वो भले कहता हो उसके अंदर दिल नहीं है, लेकिन ये फिल्मी बातें फिल्मों में ज्यादा बेहतर लगती है। क्या हमारा बेटा बिना दिल के पैदा हुआ था? रुद्राक्ष की बात पे हया दूसरी तरफ देखने लगी थी। रुद्राक्ष उसका चेहरा अपने सामने करते हुए धीरे से बोला, उसकी जगह कोई भी होता उसका यही हाल होता। वो राव्या से टाइम पास नहीं करता था, हया प्यार करता था। अब वो प्यार सिर्फ कुछ वक्त का था या नहीं था, लेकिन प्यार था ना। और तुम उसकी जगह रूहानी को रख के देखो, अगर उसको कोई छोड़ जाता जिससे को सच्चा प्यार करती हो, बिना किसी वजह के उसको छोड़ देता, तो क्या रूहानी इस सदमे से बाहर आती? क्या वो रिवांश को एक्सेप्ट करती? हया, एक तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए।
रिवांश रूहानी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो गलत नहीं है। तुम्हें अपने बेटे को भी समझना होगा, वो भी टूटा हुआ है हया, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ हमारी इज्जत रखने के लिए वो हमारी बातें मान रहा है। रूहानी के साथ रहने के लिए तैयार हुआ है। रूहानी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अपने बेटे के दिल भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा। हया, समझ रही हो? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, तुम सही कह रहे हो रुद्राक्ष, मेरी गलती है, मैंने उसको नहीं समझा। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको गले लगाते हुए बोला, शांत रहो, अब उनको अपनी लाइफ को खुद हैंडल करने दो और हम सिर्फ उनका साथ देंगे संभालना। उनको खुद है, समझ रही हो? रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर दिला दिया था। क्या सही कह रहा है रुद्राक्ष? आखिर क्या करेगी अब रूहानी? क्या दोनों समझेंगे एक दूसरे को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू द कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।